बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द properties for the sets A, B and C for given below. Verify the properties for the sets A, B and C given below. Sets हैं ये C part इसका C part sets हैं A is equal to N, A is equal to N, N for natural numbers आपको पता ही है, और B for Z, B is equal to Z, ये आपके इंटीजर्स हैं, Z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, और C इज इक्वल टू Q, Q फॉर रैशनल नंबर्स। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको P ओवर Q की सूरत में लिखा जा सके, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, N फॉर नेचुरल नंबर्स, natural numbers, and Q for integers, and Z for rational numbers. Rational numbers. अब ये एक चीज और जहन में आपने रखनी है कि Q सबसे बड़ा है इनमें, उससे छोटा Z है और उससे छोटा N है। ये भी आपने जहन में रखना है। Q इज ग्रेटर, यानी Q is greater than Z and Z is greater than N. N सबसे छोटा है, Q सबसे बड़ा है। पहले नंबर पे Q होगा, दूसरे नंबर पे Z होगा, और तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर N होगा। N is the smallest in these three sets. Now let's start. नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है
एटिविटी, associativity of union. Number one, associativity of union. Associativity of union, ये हमने करनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन का मतलब है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है। अब यहां पे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पे अब आप देखें कि आपका जो सेट है ए सेट, इसमें भी आपने पहले बी यूनियन सी फाइंड करना है। बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी सेट है जेड और यूनियन सी सेट है क्यू। जेड और क्यू का जो यूनियन होगा वो क्यू होगा। क्यों? क्योंकि क्यू में जेड के मेंबर्स भी शामिल हैं, क्यू ग्रेटर है, तो यूनियन में हमने ग्रेटर वाला लेना है और इंटरसेक्शन में स्मॉलर वाला लेना है। स्मॉल लेना है, स्मॉल सेट को लेना है, ये आपने बड़ा रूल याद रखना है। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्यू, ये आ जाएगा। अब हमने इसका ए के साथ यूनियन करना है, तो ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या आएगा? ए है हमारे पास एन यूनियन क्यू, क्योंकि बी यूनियन सी क्यू के इक्वल है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? एन यूनियन क्यू, इसका आंसर आ जाएगा क्यू, क्योंकि एन के मेंबर्स क्यू के अंदर ही शामिल होंगे, यानी क्यू बड़ा है तो यूनियन में ये अब क्यू जो है वो आ जाएगा, क्योंकि क्यू तो जेड से भी बड़ा है। क्यू इज ग्रेटर देन जेड आल्सो। तो बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा क्यू। अब राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड साइड और एच एस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी फाइंड करें। तो ए है एन
ये आ जाएगा N यूनियन Z, क्योंकि B जो है वो Z है। अब इनमें Z ग्रेटर है, तो जब यूनियन लेंगे तो इसका रिजल्ट Z आएगा, ग्रेटर वाला आता है यूनियन में। तो A यूनियन B इज इक्वल टू Z। अब इसका A यूनियन B का यूनियन C के साथ करेंगे तो ये यूनियन C इज इक्वल टू आ जाएगा A यूनियन B जो है वो Z है, और यूनियन C जो है वो Q है। तो इन दोनों में जब यूनियन करेंगे तो जो ग्रेटर है वो Q है, तो Q इसका रिजल्ट आएगा। तो ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू Q। तो अब ये देखें रिजल्ट दोनों का सेम आ गया है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से ये आपके ये जो एक एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है ये सॉल्व हो गई है। ये आप देख लें। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन associativity of intersection। सेकंड जो प्रॉपर्टी है associativity ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो आएगी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is equal to A intersection B intersection C। ये आ जाएगी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब पहले B इंटरसेक्शन C आपने फाइंड करना है, तो पहले B सेट आ जाएगा Z इंटरसेक्शन C Q सेट आ जाएगा। अब चूंकि इंटरसेक्शन है, अब आपने स्मॉल वन को लेना है, तो ये जो रिजल्ट आएगा इसका B इंटरसेक्शन C का वो आएगा Z, क्योंकि Z स्मॉल है। इंटरसेक्शन कम वाले होते हैं, कम इंटरसेक्शन में कम मेंबर्स होते हैं, तो फिर स्मॉल वाला आएगा, क्योंकि Q में Z भी शामिल है और N भी Q में शामिल है। तो अब ये दोनों का जब मुकाबला है इंटरसेक्शन का, तो फिर Z जो है वो आएगा इसमें। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C
इज इक्वल टू, अब ए एन है, अब एन इंटरसेक्शन जेड, इन दोनों में मुकाबला होगा क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी जो है वो जेड के इक्वल है। तो अब चूंकि एन और जेड में एन स्मॉल है और इंटरसेक्शन है ना, इसलिए स्मॉलर वन आएगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन। इसका रिजल्ट एन आ जाएगा। क्योंकि n इज द स्मॉलर वन, तो इंटरसेक्शन में स्मॉल वाला आएगा। अब इसका जो RHS है, RHS इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले आप A इंटरसेक्शन B करें, A इंटरसेक्शन B यानी N इंटरसेक्शन Z। अब इनका रिजल्ट क्या होगा, N होगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू N, क्योंकि N इज द स्मॉलर वन, इंटरसेक्शन है इसलिए स्मॉल वाला आएगा। और फिर जब A इंटरसेक्शन B को इंटरसेक्शन C करेंगे तो ये A इंटरसेक्शन B N है, तो ये पहले N आएगा, फिर इंटरसेक्शन C है तो Q आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन C है तो Q आएगा। अब N और Q में N जो है वो रिजल्ट होगा, क्योंकि स्मॉलर वन N है। तो अब ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू N, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना इसलिए दोनों में जो स्मॉल है वो आएगा। Q में N के भी मेंबर्स हैं तो इसलिए वो ही कॉमन होंगे, N वाले ही कॉमन होंगे, N वाले ही इंटरसेक्शन में आएंगे। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ये सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट ये सेकंड थी। अब आपने थर्ड प्रॉपर्टी करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिविटी of union over intersection. Union over intersection. Distributivity of union over intersection.
तो सॉल्यूशन ये आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी is equal to A union B intersection A union C, ये आएगा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड is equal to A union B intersection C, तो पहले आप B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट में होता है उसको पहले करते हैं फाइंड। तो B इंटरसेक्शन C में आ जाएगा B है Z, इंटरसेक्शन C है Q। तो चूंकि इंटरसेक्शन है तो इसलिए कौन सा वाला जो स्मॉलर है Z स्मॉलर है, ये आएगा इसका रिजल्ट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू Z। अब आपने ए के साथ यूनियन करना है B इंटरसेक्शन C का, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू ए तो N है, फिर यूनियन, ये यूनियन B इंटरसेक्शन C ये Z है। और अब